हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन श्रृंखला में आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। जैन और बौद्ध परंपरा को स्वर्ण परंपरा कहा जाता है, कारण यह परंपरा वेदों के विवेकपूर्ण आधार को स्वीकार करती है और अंधविश्वास व मूर्ति पूजा का विरोधी करती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि यहाँ पर कथन और कारण है वो दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो भी कथन और कारण से ही है। जैन धर्म में इंद्रिय सुखों और भौतिकवाद को है माना जाता है, कारण है जैन धर्म में जीवन के प्रति सकारात्मकता की नहीं बल्कि जीवन में नकारात्मकता की अभिव्यक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, इसलिए आपको यहाँ दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ 3-4 ऑप्शन की ज़रूरत होगी मैं आपको पूरे दिखाऊंगी। और यहाँ कथन और कारण वाले में ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड में से ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ ये कथन और कारण है वो दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो जैन धर्म में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना है वो इन 4 ऑप्शनों में से है फ्रेंड्स, केवल्य यानी केवल्य की प्राप्ति। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम वो क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म के त्रिरत्न है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और यहाँ दर्शन को जो है विश्वास के रूप में चित्रण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सम्यक संकल्प। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो सम्यक संकल्प है वो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के जो पंचव्रत है उसमें शामिल है कौन सा नहीं है? अब याद रखने का फ्रेंड्स, जैन धर्म में जो 5 व्रत थे वो महावीर स्वामी ने बताए थे और जो 5 महाव्रत थे उसमें सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य था। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा संग्रह, वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वो कथन निष्कर्ष का ये देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म अनेकांतवाद में विश्वास करता है और किसी भी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, कोई भी अंतिम सत्य का दावा नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो कथन और कारण हैं दोनों सही हैं और जो सही व्याख्या भी कारण के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी कथन और कारण का ही है। जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा परम धर्म है। और कारण में दिया है कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा संबंधी विचार था वो भी जैन धर्म से प्रभावित था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कथन और कारण थे वो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर सही व्याख्या नहीं है और जहाँ सही व्याख्या नहीं होती है वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पुस्तक का नाम दिया गया है और उसमें पूछा है कि इसकी रचना किसने की थी। उस पुस्तक का नाम है नीति वाक्यामृतम। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जैन धर्म में इस पुस्तक की जो रचना करने वाले हैं वो है सोमदेव सूरी, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है। और बौद्ध ग्रंथों की यदि बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। और अगला कारण दिया है जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कथन और कारण है वो तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर महाजनपद और भाषाओं का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम वो भी कथन और कारण का ही है कि संघ में प्रवेश के साथ जातिवाद और ऊंच नीच की भावना ने जैन धर्म को कमजोर कर दिया, शिथिल कर दिया।
कारण है साधारण जनता ऐसे अतिमार्गी मार्गों के कारण दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हुई। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि दोनों कथन और कारण है वो एक दूसरे से संबंधित है, और आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी चाहे टॉपिक से संबंधित हो, जहाँ वो दोनों एक ही तथ्य से संबंधित हो, वहाँ पर कथन और कारण है वो दोनों सही माने जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, वो भी कथन और कारण का ही है कि हिंदू धर्म के पुनर्जागृत होने पर जैन धर्म का प्रभाव है वो मंद पड़ने लगा। कारण क्या है? हिंदू धर्म के विभिन्न समुदायों ने सत्य, अहिंसा, सत्कर्म आदि पर सरल और सुबोध शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, जिससे इस धर्म का जो महत्व है वो कम हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों जो कथन और कारक है वो एक ही चीज़ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जैन और बौद्ध से जुड़ी स्वर्ण परंपरा को तपस्वी सुधारवाद कहा जाता है। कारण है जैन मत जन्म आधारित ब्राह्मण वरीयता का खंडन करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कथन और कारण में है वो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जैन ग्रंथों के बारे में जो असत्य है वो कथन यहाँ आपको बताना है। तो जैन धर्म है पहला ऑप्शन, जैन धर्म वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता, यानी वो इन्हें पौरुषेय मानता है। जैन धर्म वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता, बिल्कुल सही है। यह स्वतः प्रमाणिकतावाद का विरोध करता है, ये भी सही है। तीसरा, जैन ग्रंथों की भाषा पाली थी। और चौथा ऑप्शन है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का वर्णन है। तो फ्रेंड्स अभी हमने महाजन पदों के साथ भाषा वाला पढ़ा है, वहाँ हमने इसकी जो भाषा देखी थी जैन ग्रंथों की वो देखी थी प्राकृत, और यहाँ पर क्या दे रखा है पाली। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो जैन धर्म से असंगत है, यानी वो गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। जी कथन वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा। जैन विचार के अनुसार स्वयं आत्मा की आध्यात्मिक प्रकृति की मान्यता भावावेश से स्वतंत्रता की खोज और उनसे अनुशासित करने की आवश्यकता की ओर ले जाती है। कारण है इसी समय सभी आध्यात्मिक मान्यता की पहचान प्रारंभ होती है आत्मतुल्य, यह अहिंसा के आदर्श की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो कथन और कारण है वहाँ उसमें से सिर्फ एक कथन सही है और इसका कारण क्या है गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे श्रृंखला का कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ ग्रंथ यानी पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में बताया है। तो नीति वाक्यामृत जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है सोमदेव सूरी का था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लगावर हानिति, ये आचार्य हेमचंद्र का है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कुमारपाल प्रतिबोध, ये सौ प्रचार्य का था, ये भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा धर्म बिंदु, जिसका लेखक यहाँ राजेंद्र सूरी बताया है, तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का गलत, ये इसका सही उत्तर होगा धर्म बिंदु वाला, क्योंकि धर्म बिंदु के जो रचयिता है वो राजेंद्र सूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइएंगे कि धर्म बिंदु के रचयिता कौन थे, या फिर अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना, और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।